कैमरून के इस स्कूल की क्लासरूम्स की हालत बेहद जर्जर और भयानक है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी या पानी नहीं है और यहाँ के 3000 बच्चे और स्टाफ हर रोज सिर्फ एक ही बाथरूम इस्तेमाल करते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि भले ही स्कूल का मिशन छोटी बच्चियों को डोमेस्टिक अब्यूज से बचाकर उन्हें एक सुरक्षित जगह प्रदान करना है, फिर भी भीड़ और जोखिम भरी परिस्थितियों की वजह से कई बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस स्कूल की हालत सुधार कर उसे बनाएंगे ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे और ऐसे से ऐसे, ताकि इन बच्चों को जिंदगी में एक बेहतर मौका मिल सके। पहले हमने डैन और डैरेन को वहाँ ये देखने के लिए भेजा कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। वहाँ जाने पर उनकी मुलाकात हुई फ्रांसिस से, एक अद्भुत इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी कैमरून की असमानता और तकलीफों से लड़ने में समर्पित की है। ये फाउंडर हैं CDVTA के, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कुएं बनाने में, सोलर पावर सेट इंस्टॉल करने में और पूरे कैमरून में एजुकेशन डेवलपमेंट में मदद करते हैं। जब पहली बार हम इस स्कूल में आए थे तब हमने देखा कि यहाँ के बच्चों के लिए यहाँ पर साफ सुथरे वातावरण की काफी कमी थी। कुछ तो खुद काम करते थे, उन्हें बोलने की भी आजादी नहीं थी, वो खुद के लिए बोल नहीं सकते थे। इन परिस्थितियों की कोई गरिमा नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे भरोसा नहीं कर पाते कि भविष्य उज्जवल है। जितने भी बच्चे स्कूल में हैं, वो ऐसी क्लासरूम में बैठ रहे हैं जो बस कुछ कबाड़ से बनी हुई है। मैं कुछ 5 मिनट से इस क्लासरूम में शूट कर रहा था और मेरे चेहरे से लिटरली पसीना टपक रहा था। मैं सोच नहीं सकता यहाँ घंटे भर लंबे लेसन को सुनकर पढ़ने में कैसा लगता होगा। पहले तो यहाँ पर बहुत गंद है, चारों तरफ धूल है और हमारे पास सीलिंग बोर्ड्स भी नहीं है। इन क्लासरूम्स की हालत बुरी है। बहुत से कारण है, पर सबसे बड़ा कारण ये है कि ये स्कूल कैमरून के इंग्लिश और फ्रेंच के बॉर्डर के बीचों बीच है, जो कि दो आबादियों के बीच चल रहे टकराव का एक दुर्लभ जंक्शन पॉइंट है। ये स्कूल इन कम्युनिटीज को एक कर सकता है। कई लोग इंग्लिश हिस्से से यहाँ पर आए और यहीं पर सेटल हो गए। ये स्कूल उनके लिए यहाँ आकर शिक्षा लेने के लिए एक सुरक्षित जगह बन गई है। पर खराब बनाए गए ढांचे की वजह से सर्दियों में यहाँ बारिश का पानी छत से टपकता है। यहाँ बिजली नहीं है और स्कूल उसकी क्षमता से ज्यादा भरा हुआ है। हम देखते ही समझ गए कि हमें कुछ न कुछ करना होगा, इसलिए जल्द से जल्द हमारी टीम जल्दी से काम पर लग गई ताकि स्कूल को बदल कर बच्चों को सरप्राइज दे सके, इससे पहले कि वो स्कूल ब्रेक से वापस आ जाए। वो छुट्टियों से वापस आने से पहले डैरेन और डैन उनकी नई क्लासरूम्स देखने के लिए चले गए। डैरेन और मैंने नए स्ट्रक्चर्स को देखा जहाँ हवा आने की जगह थी, लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी थी। रोशनी को फैला दो। मैं सोच रहा हूँ उन बच्चों के चेहरों पर और उन टीचर्स के चेहरों पर कैसे हाव भाव होंगे जब वो इन नई क्लासरूम को देखेंगे, बाथरूम को देखेंगे। ये स्कूल भविष्य में हजारों बच्चों के जीवन को बदलने वाला है। अगले दिन फाइनली बच्चों को सरप्राइज करने का वक्त आ गया था। स्कूल के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये सच में बहुत एक्साइटिंग है। आज तक स्कूल में इतने बच्चे कभी नहीं आए थे। वो इतने एक्साइटेड थे कि वो क्लासरूम की झलक देखने आए थे। मैं अभी कार से उतरा और मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं। ये सच में बहुत कमाल है। फिर हेडमास्टर डेरेन को नए क्लासरूम की ओर ले गए, जहाँ उसने रिबन काटा और नए स्कूल के खुलने की घोषणा की। जब वातावरण सुंदर होता है तो शिक्षा भी सकारात्मक होती है। सिर्फ खुशी ही उन्हें मानसिक रूप से प्रेरित करती है और अच्छे से पढ़ने के लिए। यहाँ के बच्चों से बात करते हुए मुझे एहसास हुआ कि इन बच्चों में शिक्षा पाने की प्यास है और उन्हें इस बात का एहसास होने का मौका देना ही सबसे अच्छी विरासत है जो हम इस समुदाय के लिए छोड़कर जा रहे हैं। मैं सोच नहीं सकता इसका स्कूल के बच्चों के जीवन पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच। सच में मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कम्युनिटी ने डैरेन को कौन सा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज दिया, लेकिन पहले वीडियो के अमेजिंग स्पॉन्सर्स के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रिक ई-बाइक्स, वो फिर से आकर हमारे मिशन को उनकी अफोर्डेबल, इको फ्रेंडली और फन टू राइड बाइक्स के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। हर बार उन्होंने दुनिया की मदद करने में अपना सपोर्ट दिखाया, चाहे वो एक ऑर्फनेज को फिर से बनाना हो, या साउथ अफ्रीका में बच्चों को हजारों शूज डोनेट करना हो, या दुनिया में लाखों कपड़े बांटना हो। साथ ही में उन्होंने कोलंबिया में एक आइलैंड को पावर देने में और जाम्बिया में बच्चों की सैंक्चुरी में मदद की और पूरी दुनिया में सैकड़ों इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बांटी हैं। और अब इस साल में 8वीं बार उन्होंने मिलकर कैमरून में स्कूल बनाने में मदद की। इसलिए लगातार साथ देने के लिए मैं इलेक्ट्रिक ई बाइक्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वीडियो में वापस चलते हैं और अब वक्त है डेरेन के सरप्राइज का। गांव के लीडर्स उसे एक पवित्र हट में ले गए और उसे वहाँ के लोकल कपड़े पहनाए। थैंक यू।
बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने गांव के बुजुर्ग के तौर पर कैमरून के एक ट्रेडिशनल रस्म में हिस्सा लिया। क्या? पूर्वजों के नाम। अब इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। मुझे अभी अभी गांव के मुखिया के तौर पर नवाजा गया। अब जब डैरेन फाइनली चीफ बन चुके हैं, वक्त आ गया था कैमरून के बच्चों को अलविदा कहने का। हम वापस आने का इंतजार नहीं कर पा रहे। इस वीडियो को देखकर आपने एड रेवेन्यू बनाने में हमारी मदद की, ताकि हम ऐसी ही दुनिया भर में फिलैंथ्रोपिक प्रोजेक्ट्स करना जारी रख सके। और आपने यूट्यूब एल्गोरिथम को बताया कि आपको वीडियो पसंद है, ताकि वो औरों को रिकमेंड कर सके, और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रांसिस और कैमरून के उन कम्युनिटीज को जिनकी वो मदद करता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डोनेट बटन को दबाकर उसे डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। सभी डोनेशंस जाएंगे फ्रांसिस और CDVTA को, ताकि वो इन बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सके। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब।